सऊदी अरब की राजकुमार के साथ आप इस तरह से हंसी ठट्ठा कर रहे थे। सऊदी अरब भारत का बड़ा दोस्त माना जाता है, बावजूद इसके सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता किया। मैं आज कैसे? प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं, यह विदेश नीति की नाकामी नहीं तो क्या है? हेलो Hello गाइस, guys, मैं हूं तस्कीर, मैं हूं नोमान। और हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर इंडियन एनालिस्ट एंग्री रिएक्शन ऑन पाकिस्तान सऊदी न्यूक्लियर अग्रीमेंट। ये लेटेस्ट खबर है अभी की कि पाकिस्तान और सऊदी की कोई डील हो गई है। तो देखते हैं कि इंडियन एनालिस्ट क्या कह रहे हैं इसके ऊपर। लेट्स गो। भारतीय उपमहाद्वीप और वेस्ट एशिया दोनों की स्ट्रेटेजिक कैलकुलस, सिक्योरिटी कैलकुलस हमेशा के लिए बदल गई है। कारण है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जिसके अंतर्गत बड़े क्लियरली एक्सप्लिसिट मैनर में कहा जा रहा है एक पर हमला यानी दोनों पर हमला। अब दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और अगर वापस पाकिस्तान ने कोई आतंकी हरकत की तो उसका जवाब वैसे ही दिया जाएगा। तो क्या इसका मतलब है सऊदी अरेबिया इसे खुद पर हमला मानेगा? मतलब बड़ा सरल है, यदि इस पैक्ट को अमल करें तो मायने वही हैं, तो एमबीएस भी कुछ उड़ता तीर यहाँ पर अपने तरफ बुला रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। खैर दोस्तों, यहाँ पे आपको याद होगा मैंने जब कतर वाले इजराइल के एयर स्ट्राइक पर वीडियो बनाया था, इस चैनल पर नहीं, लेट्स क्रैक पर हो गया था, तो उसमें मैंने कहा था कि इसके बाद इस इलाके में, गल्फ स्टेट में, वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पूर्ण रूप से हिल रही है, अमेरिका के ऊपर भरोसा खत्म हो रहा है। लेकिन मैंने तब कहा था कि इसमें इंडिया के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस इलाके में सिक्योरिटी गारंटर बनके हम उभर सकते हैं। लेकिन मैंने तब ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान को ये रोल दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। आज सुबह सुबह भारत ने भी कह दिया कि मालूम है क्या हुआ है, हम जानते थे कुछ ऐसा होने वाला है, तो वी हैव टेकन नोट। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसे न्यूज में कवर किया जा रहा है। क्या भारत, क्या अमेरिका, क्या इजराइल, पूरी दुनिया में यही न्यूज है। न्यूक्लियर एम्बिग्विटी भी देखने मिल रही है। सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल से पूछा गया, क्या पाकिस्तान आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे रहा है, क्या न्यूक्लियर बॉम्ब के थ्रू भी प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है? तो सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल ने कहा बड़ी ही स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी को मैनेज करते हुए कि जो हमारा सिक्योरिटी गारंटी है ये ऑल डोमेन्स को कवर करता है। मतलब बड़ा क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं, देखिए इसमें नया क्या है, सऊदी पाकिस्तान में तो काफी समय से इस प्रकार के टाइज रहे हैं। तो मेरा कहना है देखिए इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, जो हुआ है बिल्कुल इसमें नया है। जो पुराने सऊदी पाकिस्तान टाइज थे, जैसे 1979 का म्यूचुअल कोऑपरेशन प्रोग्राम था डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, 1982 में था सऊदी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कि पाकिस्तानी फौज सऊदी अरेबिया में जाएगी, वहां पे स्टेशन होगी। आप जानते ही होंगे दोस्तों, पाकिस्तानी फौज, राहिल शरीफ आपको याद होगा किस प्रकार से सऊदी के ही अगर आप देखें तो कमांडर वगैरह भी बन गए थे कुछ समय के लिए। तो इस प्रकार से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पहले से रहा है। 1984 में सिक्योरिटी इंटेलिजेंस शेयरिंग अग्रीमेंट भी रहा है, वो भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में भी है। तो ये चीजें तो पहले से थी, नया इस बार ये है कि जॉइंट डिफेंस पैक्ट देखने मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे मैं पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी स्पोक्सपर्सन ने क्या कहा है उस पर यकीन नहीं करता हूं। क्या सऊदी कह रहा है, उनकी क्या ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग है, उसको हम देखेंगे। तो इसमें जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया है, यानी पाकिस्तान सऊदी ने मिलकर इसे स्टेटमेंट इशू किया, जिसमें उन्होंने पहले तो वही सारी बातें की कि हाँ भाईचारा वाला रिश्ता है, बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड है, इस्लामिक सॉलिडारिटी है, और ये सारी बात की गई कि और इसके अंतर्गत जो क्लोज डिफेंस कोऑपरेशन रहा है दोनों देश के बीच में, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत साफ साफ कहा जा रहा है कि हम दोनों का शेयर्ड कमिटमेंट है, पाकिस्तान और सऊदी का, दोनों ही देशों के प्रति, कि उनकी सिक्योरिटी और को और मजबूत किया जाएगा, इस इलाके में पीस हो, दुनिया में पीस हो, इसके लिए डिफेंस कोऑपरेशन होगा दोनों देशों में, जॉइंट डेटरेंस किया जाएगा किसी भी एग्रेशन के खिलाफ। और ये लाइन पढ़िए, अग्रीमेंट क्लियरली कहता है कि एक के खिलाफ एग्रेशन दूसरे माना जाएगा, दोनों के खिलाफ एग्रेशन है। दोस्तों शब्दों पे ध्यान यही बड़ी बात की बात नहीं की जा रही, क्लियरली एग्रेशन शब्द कहा गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर इस कैटेगरी में डेफिनेटली आता है। तो क्या सऊदी अरेबिया कह रहा है हम फ्यूचर में यदि ऑपरेशन सिंदूर जैसे कुछ करते हैं तो क्या इसको सऊदी अरेबिया भी अपने ऊपर एग्रेशन मानेगा? वर्ड्स तो यही है। अब दोस्तों यही सवाल भारत से भी पूछा गया, तो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने जो कहा है हमारे, जरा सुनिए जायसवाल साहब क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास भी रिपोर्ट्स आए हैं, जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ सऊदी और पाकिस्तान के बीच में, भारत सरकार को मालूम था ये डेवलपमेंट होने वाला है, लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट है दोनों ही देशों में, और ये काफी समय से अंडर कंसिडरेशन भी था। यहाँ से हम क्या इंप्लीकेशंस हैं पाकिस्तान सऊदी इस डिफेंस पैक्ट के, इसको पढ़ेंगे रीजनल एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए। बाकी जो भारत सरकार है कमिटेड है, भारत के नेशनल इंटरेस्ट को हर हालत में हम प्रोटेक्ट करेंगे इन ऑल डोमेन्स। क्लियरली हमें मालूम था ऐसा होने वाला है, शायद सऊदी भारत के पास भी आया होगा, लेकिन भारत हमेशा से कहता है कि हम इस प्रकार के डिफेंस ट्रीटीज में नहीं जाते, क्योंकि ये श्योर शॉर्ट वे होता है। दुनिया वर्ल्ड वॉर में जाती है, दूसरे का वॉर खुद लड़ना पड़ता है, और बेकार में बाकी देश भी इसमें लड़ते हैं, तो इसमें हम कभी यकीन नहीं करते। आप देख सकते हैं अलायंसेस जो होता है, मिलिट्री अलायंसेस, ये श्योर शॉर्ट वे है देश को वॉर में झोंकने का, किसी दूसरे के वॉर हमें स्वयं लड़ना पड़ता है। तो ये मर्सिनरी स्टेट्स पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोस्तों जरूरी है एक बार हम जाने
दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, कल मैं देख भी रहा था, यहाँ पे अगर आप देखें तो पीएम मोदी का बर्थडे था, दुनिया भर के लीडर्स ने विश किया, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ट्रंप ने विश किया, नेतन्याहू ने सऊदी विश वालों किया, ने नहीं किया क्या? MBZ मोहम्मद बिन जायद यूएई के हैं, उन्होंने तो 3 भाषा में विश अच्छा। किया है, लेकिन MBS से कल भी विश नहीं आया था, ना ही किसी सऊदी ऑफिशियल से आया था। हालांकि वो बर्थडे विश नहीं करते होंगे, हो सकता है, लेकिन कल भी थोड़ा अटपटा लग रहा था। अब हालांकि अगर आप देखें तो यहाँ पे डिप्लोमेसी में सिग्नलिंग और इस प्रकार की मैसेजिंग इंपॉर्टेंट होती है, तो नहीं हो रहा था। अब जब ये हो रहा है तो क्या सऊदी और भारत के बीच में रिश्तों में कुछ खटास है? ऑलरेडी ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जब से हमने रूसी तेल लेना शुरू किया है, सऊदी थोड़ा नाराज चल रहा है। हमारा मार्केट जो भारत हुआ करता था सऊदी के लिए, वो रूसियों ने खा लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों जरूरी है एक बार जरा हम जाने इस डिफेंस पैक्ट का क्या मायना है भारत के लिए, इजराइल के लिए, यूएसए के लिए और दुनिया के। खबर बहुत बड़ी है दोस्तों, और यह भारत की विदेश नीति की नाकामी की ओर इशारा कर रहा है। बड़ी खबर भारतीय विदेश नीति के लिए एक और बड़ा सिरदर्द पैदा कर रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में रक्षा सौदा हुआ है, सामरिक सौदा हुआ है। अब आप कहेंगे देशों के बीच सामरिक समझौते तो होते ही हैं, मगर इस समझौते में जो बात सामने उभर कर आई है वो हमारी विदेश नीति पर सवाल है। इस समझौते के अंतर्गत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। सरल शब्दों में कहा जाए, अगर पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अगर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होता है, तब सऊदी अरब उसे सऊदी अरब पर हमला मानेगा। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सऊदी अरब के राजकुमार के साथ आप इस तरह से हंसी ठट्ठा कर रहे थे। सऊदी अरब भारत का बड़ा दोस्त माना जाता है, बावजूद इसके सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता किया। मैं आज प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछना चाहता हूं, यह विदेश नीति की नाकामी नहीं तो क्या है? आखिर क्या मजबूरी है कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से इस तरह का समझौता कर रहा है, जबकि इससे पहले हमने सऊदी अरब की कई वाजिब और गैर वाजिब चीजों में मदद की है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह समझौता क्यों किया? यह डील इन दोनों देशों के बीच सामरिक समझौते की है, और इस डील में कहा गया है कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल है, क्योंकि इस्राएल इस वक्त कई मुस्लिम देशों पर हमले कर रहा है। उसने सीरिया पर हमला किया, ईरान पर हमला किया, फलस्तीन में तो 65,000 लोगों को मार ही दिया है। उसने हाल ही में दोहा कतर पर हमला किया। तो आप कह सकते हैं कि भविष्य में अगर वो सऊदी अरब पर हमला करता है तो इससे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। मगर क्या सऊदी अरब ने स्पष्ट किया है कि यह भारत पर लागू नहीं होता है? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर फिर से पहलगाम होगा तो भारत के पास पूरा अधिकार है ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह मुद्दा इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि देखिए, यह मेरे दिमाग की उपज नहीं है, खुद विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सरल शब्दों में यह जो प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है, इसमें कहा गया है कि हमें पता चला है, हम इस पर निगाह रख रहे हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, विदेश मंत्रालय में इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह डील क्यों की। पढ़ के सुनाना चाहता हूं इसमें क्या कहा गया है, अंग्रेजी में, हिंदी में अनुवाद में पहले ही कर चुका हूं। In response to a media query regarding reports of the signing of a strategic mutual defense pact between Saudi Arabia and Pakistan, the official spokesperson Shri Randhir Jaiswal said, "We have seen reports of the signing of a strategic mutual defense pact between Saudi Arabia and Pakistan. The government was aware that this development, which formalizes a long-standing arrangement between the two countries, had been under consideration. We will study the implications of this development for our national security as well as regional and global stability. The government remains committed to protecting India's national interests and ensuring comprehensive national security in all domains." सरल शब्दों में कहा जाए तो यहां भारत सरकार या विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हमें इस डील के बारे में पता था, मगर भारत अपने राष्ट्रीय हितों का पूरा ख्याल रखेगा। आपको डील के बारे में पता था, यानी कि आप जानते हैं कि ये मुद्दा सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में होगा। अब आप कह रहे हैं कि ये जो डील है, हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों का, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का ख्याल रखेगा। यानी कि कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय कह रहा है कि कल को पाकिस्तान को हिमाकत करता है तो हम दोबारा पाकिस्तान पर प्रहार करेंगे। मगर क्या उसका मतलब यह है कि उसके जरिए सऊदी अरब और उसके बाद तमाम मुस्लिम देश भारत के खिलाफ हो जाएंगे? भाई ये सवाल उठना चाहिए ना। हालांकि एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में यह डील इसराइल को लेकर हुई है तो मैं
बहुत ही शालीनता से एक बात कहना चाहता हूं। इसराइल ने गजा में 65,000 लोग मार दिए, ईरान पर हमला किया, सीरिया पर हमला किया, मगर ये जो मुस्लिम देश हैं इनमें इतनी सी भी हिम्मत नहीं हुई इसराइल का जवाब देने की, क्योंकि ये लोग खुद इतने स्वार्थी हैं। आपको क्या लगता है जॉर्डन, टर्की, सऊदी अरब, ये लोग ईरान की मदद करने आएंगे? 65,000 बेकसूर जो मारे गए उनकी मदद करने आएंगे? अरे ये वो पाकिस्तान है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफारिश नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया है, नोबेल पीस प्राइज के लिए किया है। और दूसरा देश जो ये कर रहा है वो इसराइल है, यानी इसराइल और पाकिस्तान बराबर है। यानी कि दोहरे मापदंड इन मुस्लिम देशों में साफ तौर पर दिखाई देते हैं। तो सबसे बड़ी बात, ये जो डिफेंस डील हुई है, अगर मैं उस पर इंडिविजुअली कमेंट करूं, यानी अलहदगी से कमेंट करूं, तो मुझे परवाह नहीं है। सऊदी अरब जैसे देश, तो ये सवाल भी है पाकिस्तान ये दोहरे मापदंड का शिकार हैं, ये दोगले हैं, इनमें हिम्मत नहीं है बेकसूर फलस्तीनियों को बचाने के लिए सामने आने के लिए। या जब ईरान पर हमला हो रहा था, 12 दिन का युद्ध चल रहा था, इन्होंने कोई दबाव नहीं बनाया, खुद अपनी जान बचाते फिरते हैं लोग। लिहाजा इस डील पर मेरी कोई तरजीह नहीं है, मगर मेरा सवाल वही है, क्या यह भारत की विदेश नीति की नाकामी है? ये सऊदी और पाकिस्तान की कुछ डील हुई है जिससे बहुत सारी खलबलियां मच गई हैं। मतलब इंडियन मीडिया में तो मचनी है, क्योंकि पाकिस्तान एक तो दुश्मन, ऊपर से सऊदी से अच्छे रिलेशन रहे हैं अभी तक इंडिया के, तो उन दोनों की दोस्ती, और सबसे बड़ी बात डिफेंस डील तो होती रहती हैं बहुत सारी कंट्रीज के साथ, लेकिन एक बड़ी हाईलाइट यह है कि भाई हमला दोनों में से किसी पर होगा तो वो दूसरे पर माना जाएगा। ये एक इसकी हाईलाइट है भाई, सबसे बड़ी खबर यही है। हाँ, लेकिन यही है कि क्या सऊदी इंडिया के पीछे खड़ा होकर कुछ बोलेगा, पाकिस्तान के पीछे खड़े होकर कुछ बोलेगा लड़ाई में, या फिर कुछ मतलब अपनी ही जान बचाएगा, या अपने डील्स करेगा, बिजनेस करेगा, ट्रेड करेगा, ये सारी चीज़ों पर हाँ ध्यान देगा। क्योंकि यही सवाल तो उस टाइम भी उठा था जब फिलिस्तीन पर हमला हुआ था, कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज जो दमदार हैं, बड़े बड़े कंट्रीज हैं, पैसे वाले हैं, डिफेंस में भी मजबूत हैं, तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? तो क्या पाकिस्तान के लिए करेगा? मेन सवाल तो यही है। लेकिन ये फिर भी एक थ्रेट नहीं तो एक चिंता वाली बात, टेंशन वाली बात तो है इंडिया के लिए, है ना, कि भाई इन दोनों की डील हो गई, वो भी ऐसी कि भाई एक पे हमला तो दूसरा। इससे बहुत सारा मैसेज जा रहा है दूसरी कंट्रीज को कि भाई हम अगर इससे लड़ेंगे तो उससे भी लड़ना पड़ेगा, उससे लड़ेंगे तो इससे भी लड़ना पड़ेगा। साफ कह दिया। हाँ, तो ये एक खतरा हो सकता है। और सोचने वाली बात ये है कि इंडिया के तो ज्यादा अच्छे थे ना यार सऊदी से, रिलेशंस जो अच्छे थे उसका कहाँ, पाकिस्तान से क्यों ऐसी डील हुई फिर? मेन सवाल तो यही है। तो एक टेंशन वाली बात तो है। तो आप लोग क्या कहते हो कमेंट में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।